Hello बच्चों, let's read the question. The question says flowering in plants depend on A. Exposure of light and dark period, B. Relative duration of exposure, C. Availability of infrared radiation, D. Both 1 and 2. तो हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट इज फोटो पीरियोडिज्म. तो आपका फ्लावरिंग के लिए, प्लांट में फ्लावरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोटो पीरियोडिज्म. फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? फोटो पीरियोडिज्म होता है एबिलिटी ऑफ प्लांट टू सेंस फोटो पीरियड और डे. फोटो पीरियड और डे. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आ जाएंगे. एक हो गया आपका शॉर्ट डे प्लांट, एक हो गया लॉन्ग डे, और एक होता है डे न्यूट्रल. शॉर्ट डे हम एक क्रिटिकल डे लेंथ ले लेते हैं. क्रिटिकल डे लेंथ हो गई 8 आवर्स की. अब शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट को, मतलब नाम से पता चल रहा है छोटा दिन, हमें इस 8 घंटे से कम का टाइम चाहिए होगा. मतलब 6 आवर्स अगर हमें मिलेंगे, 6 आवर्स या फिर 8 घंटे से कितना भी कम टाइम मिलेगा, तभी इसमें फ्लावरिंग पॉसिबल होगी. तभी इसमें फ्लावरिंग पॉसिबल होगी. अगर हम इसको 8 घंटे से ज्यादा टाइम दे देते हैं तो ये यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी. तो इसको क्या चाहिए? शॉर्ट डे, मतलब इसको क्रिटिकल डे लेंथ से कम का टाइम चाहिए, तभी ये फ्लावरिंग करेगा. लॉन्ग डे में क्या होगा? लॉन्ग डे में इसको हमें 8 घंटे से, क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा टाइम चाहिए, मतलब 10 घंटे चाहिए, 11 घंटे चाहिए, तभी ये यहाँ पर ये फ्लावरिंग शो करेगा. अगर हमने इसको 8 घंटे से कम का टाइम दे दिया, 6 7 इतना टाइम दे दिया, इतने टाइम में हमने इसको रखा, प्लांट को रखा, तो यहां पर ये कोई भी फ्लावरिंग नहीं करेगा. डे न्यूट्रल के केस में ये बहुत ही चिल्ड टाइप का होता है प्लांट. इसको तुम कैसे भी कंडीशन में रख लो, इसको तुम शॉर्ट डे में रखो या लॉन्ग डे में रखो, इसको तुम 8 घंटे की टाइम दो या फिर 7 घंटे का, 10 घंटे का, इसको कोई भी चल जाता है. इसलिए इसको हम डे न्यूट्रल बोलते हैं. तो इससे हमें पता चल गया. इसमें हम ऑप्शन में आ जाते हैं. तो बी ऑप्शन देखिए, रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर. ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर मतलब यहाँ पर क्रिटिकल लेंथ, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने ड्यूरेशन पे डिपेंड किया. हमने क्रिटिकल लेंथ से हमने कम टाइम दिया, तभी यहाँ पर फ्लावरिंग हुई. अगर हम इसको ज्यादा टाइम रखेंगे लाइट में तो यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी. लॉन्ग डे के केस में हमने क्रिटिकल डे से इसको ज्यादा टाइम दिया, 10 घंटे का दे दिया, तभी यहाँ पर फ्लावरिंग हमें मिली. अगर हम इसको 8 घंटे से कम के टाइम में लाइट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी. तो इसलिए यहाँ पर ड्यूरेशन जो है, रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर इज इंपॉर्टेंट. तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है. फिर आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे. दूसरा पॉइंट क्या है? हमारे पास, हमने सपोज यहां पर एक प्लांट ले लिया शॉर्ट डे प्लांट, यहां पर हमने ले लिया लॉन्ग डे प्लांट. अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्रिटिकल डे लेंथ है. ठीक है, क्रिटिकल डे लेंथ है. सपोज हमारा क्रिटिकल डे हमने क्या लिया था? 8 आवर्स. यहां पर भी क्रिटिकल डे लेंथ है 8 आवर्स. अब यहां पर हमने क्या करा? 3 सिचुएशन ली. ये शॉर्ट डे है, मतलब छोटा दिन, इसका मतलब इसको रात लंबी चाहिए होगी. ये लॉन्ग डे प्लांट होगा, लॉन्ग नाइट प्लांट होगा, सॉरी.
यहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट है, मतलब इसको दिन लंबा चाहिए, रात छोटी चाहिए होगी, शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं हम इसको। अब हमने क्या करा, अब हमने यहां पर इसको क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा लाइट में रख दिया। यहां पर क्रिटिकल लेंथ थी 8 घंटे की थी, हमने इसको 10 घंटे लाइट में रख दिया। तो क्या यहां पर फ्लावरिंग होगी? नहीं होगी। फिर हमने इसमें क्या करा, यहां पर हमने इसको क्रिटिकल लेंथ से कम के टाइम में रखा लाइट में। यहां पर हमने इसको 6 आवर्स रखा लाइट में। तो क्या यहां पर फ्लावरिंग होगी? बिल्कुल होगी। फिर हमने यहां पर क्या करा, हमने इसको लाइट तो कम दी, लाइट तो हमने यहाँ पर 6 घंटे की दी, रात इसके पास खूब सारी लंबी लंबी रात हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि बट हमने बीच में क्या करा, बीच में रात को हमने यहां पर इसको एक नाइट ब्रेक दे दिया। हमने इसको नाइट ब्रेक दे दिया। नाइट ब्रेक का मतलब क्या होता है कि हमने अंधेरे में रात को यहां पर इसको लाइट प्रोवाइड कर दी। जैसे ही इसको लाइट प्रोवाइड करी तो इसका ये जो सारा काम था, सारे जो प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे थे, यहां पर सब कुछ ब्रेक हो गया। यहां पर वो जो प्रोटीन फॉर्म हो रहे थे जिसकी वजह से यहां पर फ्लावरिंग हो रही थी, अब वो नहीं हो पाएगी, वो नहीं हो पाएगी। तो यहां पर भी फ्लावरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज ऑफ नाइट ब्रेक। फिर यहां पर हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं इस केस में। यहां पर क्या करा हमने, ये लॉन्ग डे प्लांट है, मतलब इसको क्रिटिकल डे से 8 घंटे से ज्यादा की लाइट मिलेगी तभी ये फ्लावरिंग शो करेगा। तो इस केस में हमने क्या करा, इसको हमने यहां पर 10 घंटे की लाइट दे दी। तो यहां पर फ्लावरिंग होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट है। फिर हमने यहां पर क्या करा, इसको क्रिटिकल डे से कम की लाइट प्रोवाइड करी, सपोज 5 घंटे करी। तो यहां पर फ्लावरिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इस केस में हमने क्या करा, इस केस में हमने इसको लाइट तो 5 आवर्स प्रोवाइड करी, बट बीच में, रात के बीच में हमने इसको नाइट ब्रेक दे दिया। हमने इसको क्या करा, नाइट ब्रेक दे दिया। मतलब रात में हमने इसको आधा घंटा लाइट प्रोवाइड करा दी। तो जैसे ही इसको नाइट ब्रेक मिला, यहां पर फ्लावरिंग हो गई। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि लाइट से ज्यादा डार्क इंपॉर्टेंट है, नाइट इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए। लाइट से ज्यादा डार्क इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए। तो यहां पर हमें ऑप्शन देखो, एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट और डार्क पीरियड दोनों रिस्पॉन्सिबल है एक्सपोजर, तभी यहां पर फ्लावरिंग हमें दिखेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डार्क। डार्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइट, क्योंकि आपके कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो डार्क में ही फॉर्म होने वाले हैं, तो इसलिए यहां पर नाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट आंसर इज exposure of light and dark period, and second option relative duration of exposure। यहां पर इंफ्रारेड रेडिएशन का कोई काम नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2। आई होप you understood it well. All the best.